आपके अपने एजुकेशनल चैनल लेसन गुरुकुल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक बिहार के इतिहास के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार का योगदान। हम लोग पढ़ेंगे इस अध्याय में आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में। चूंकि आप सभी को पता है कि जब ब्रिटिश सरकार के द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया था, उसके बाद जो है अगस्त प्रस्ताव को महात्मा गांधी जी के द्वारा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो है अस्वीकृत कर दिया गया था। उसके बाद जो है काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा भारतीयों को। आइए हम जानते हैं क्या कुछ मामला था जिसके कारण जो है महात्मा गांधी जी को और राष्ट्रीय कांग्रेस को जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह करने पर जो है वो उन लोग जो है मजबूर हुए। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध आप सभी को पता है, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, है ना। 1939 से 1945 के मध्य जो है द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जिसमें ब्रिटिश जो है वो उस युद्ध में शामिल थी और भारत में ब्रिटिश का शासन था। तो जिस प्रकार जो है प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने साथ दिया था, उसी प्रकार जो है ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि भारतीय सेना जो है वे साथ दे द्वितीय विश्व युद्ध में भी। लेकिन चूंकि जो भी आश्वासन दिए गए थे कि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय साथ देंगे, उसके बाद जो है भारतीयों के साथ ये सुधार होंगे, ब्रिटिश सरकार जो है उस तरह से कुछ कार्य नहीं कर पाई थी। इसके वजह से जो है द्वितीय विश्व युद्ध में आपका भारतीय साथ देने को राजी नहीं थे। हुआ क्या कि उस समय जो है आपका भारत का जो वायसराय थे, उनका नाम था लिनलिथगो। क्या नाम था? लिनलिथगो, है ना। तो इन्होंने 8 अगस्त 1940 को एक घोषणा जो है कि जिसका जो है अगस्त प्रस्ताव के नाम से जो जाना जाता है। इस घोषणा में क्या क्या प्रावधान थे? तो पहला था कि भारत के लिए डोमेनियन स्टेट्स की व्यवस्था की जाएगी। दूसरा था कि एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना किया जाएगा, जिसमें भारतीय को भी सम्मिलित किया जाएगा। तीसरा था कि वायसराय के कार्यकारिणी परिषद का जो है उसका विस्तार किया जाएगा। चौथा, युद्ध के पश्चात संविधान सभा का गठन, जिसमें भारतीयों के अधिकार का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। पांचवा था, अल्पसंख्यकों को आश्वस्त किया गया कि सरकार ऐसी किसी संस्था के हाथ में सत्ता नहीं सौंपेगी जिसके विरुद्ध सशक्त मत हो। तो इस तरह से जो है प्रावधान बनाए गए। कांग्रेस ने जो है इन सारे प्रावधानों को और जो अगस्त प्रस्ताव जो लिनलिथगो के द्वारा जो पेश किया गया 8 अगस्त 1940 को, उसे जो है अस्वीकृत कर दिया गया। जब अस्वीकार कर दिया गया कांग्रेस के द्वारा, जब लिनलिथगो के अगस्त प्रस्ताव को जब नहीं माना गया, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है भारत में अध्यादेश ला करके, एक पर एक अध्यादेश ला करके और कई जो मूलभूत जो अधिकार प्राप्त थे उन सभी को जो है वो सीमित कर दिया गया। जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित कर दी गई, प्रेस की स्वतंत्रता सीमित कर दी गई, सभा करने की स्वतंत्रता सीमित कर दी गई, संगठन बनाने का अधिकार को भी सीमित कर दिया गया। तो जो मूलभूत अधिकार थे जिससे स्वतंत्रता आंदोलन में बल मिलता था, सत्याग्रहियों को, आंदोलनकारियों को, कांग्रेस को, उन सभी पर जो है पाबंदी लगा दिया गया। प्रेस पर पाबंदी लगा दिया गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगा दिया गया, सभा नहीं करने दिया जा रहा था, संगठन बनाने की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई। तो उसके बाद जो है गांधी जी मजबूरन क्या किए, उन्होंने अपने सभी साथियों को आग्रह किया कि ठीक है, हमें सभा नहीं बनाया दिया जाएगा, संगठन नहीं बनाने दिया जाएगा, लेकिन हम व्यक्तिगत तौर पर तो विरोध कर ही सकते हैं। तो उन्होंने जो है एक सभी को उन्होंने आग्रह किया कि आप जहां भी हैं, जिस रूप में हैं, आप व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है प्रारंभ कीजिए, है ना। तो सभी को व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने का उन्होंने निर्णय लिया और सभी को इस बाबत जो है जानकारी प्रदान की गई। तो इसके बाद जो है जहां जो भी था, महात्मा गांधी के आह्वान पर जो है सभी लोग अपने अपने जगहों से, अपने अपने जिलों से, अपने अपने गांव से जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ कर देते हैं। और गांधी जी ने यह भी कहा, क्योंकि गांधी जी को पता था या सभी को पता था कि जब हम आंदोलन प्रारंभ करेंगे तो गिरफ्तारी तो होगी ही। तो गांधी जी ने बोला कि यदि गिरफ्तारी नहीं होती है या जब तक गिरफ्तारी नहीं होता है, तब तक जो है हम जहां भी सत्याग्रह आरंभ करेंगे वहां से हम गांव-गांव जाएंगे और अपनी मांगों को जो है लोगों के बीच में रखेंगे कि हम ये मांग करते हैं सरकार से, आप हमारा साथ दीजिए। उसके बाद जो है हम दिल्ली जाने का भी प्रयास करेंगे यदि हम गिरफ्तार नहीं होते हैं तो, और जिसे दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना गया। इसके बाद जो है अपने अपने जगह पर सारे लोग जो हैं वे सत्याग्रह प्रारंभ कर देते हैं। उसमें जो है पहला
भारत स्तर पर यदि देखा जाए तो विनोबा भावे जो है वो पहला सत्याग्रही होते हैं जो 17 अक्टूबर 1940 को जो है वे सत्याग्रह प्रारंभ करते हैं अपने जगह से। उसके बाद दूसरा सत्याग्रही के रूप में भारत स्तर पर जो है जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है। तो इस प्रकार जो है भारत स्तर पर पहला सत्याग्रही विनोबा भावे हुए जो 17 अक्टूबर 1940 को सत्याग्रह प्रारंभ करते हैं और दूसरा सत्याग्रही के रूप में जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है। वहीं बिहार के परिप्रेक्ष्य में यदि बात किया जाए तो बिहार पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है और बिहार में जो है पहले सत्याग्रही आपके श्री कृष्ण सिंह होते हैं जो मुंगेर से हैं, आप सभी को पता है। 27 नवंबर 1940 को श्री कृष्ण सिंह जो है वो सत्याग्रह प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन जो है दुर्भाग्यवश उन्हें उसी दिन जिस दिन सत्याग्रह में प्रारंभ करते हैं उसी दिन जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद दूसरे सत्याग्रही के रूप में बिहार के परिप्रेक्ष्य में यदि बात किया जाए तो आपके अनुग्रह नारायण सिन्हा को जाना जाता है। अनुग्रह नारायण सिन्हा जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह जब प्रारंभ हुई तो ये दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में जो है उभरे और ये जब पटना सिटी में भाषण दे रहे थे उस समय जो है इनको भाषण देते वक्त ही गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये आपका बिहार के परिप्रेक्ष्य में आपको ध्यान में रखना है। पहला जो व्यक्तिगत सत्याग्रही हुए वो श्री कृष्ण सिंह हुए जो 27 नवंबर 1940 को सत्याग्रह प्रारंभ किए थे और दूसरा जो सत्याग्रही हुए वे अनुग्रह नारायण सिंह हुए। तो ये नाम आपको जुबान पे होना चाहिए क्योंकि इसी से प्रश्न बनेंगे। तो आपको यहाँ ध्यान देने की बात है कि 17 अक्टूबर को जो है भारत स्तर पर विनोबा भावे पहला सत्याग्रही बने और 27 नवंबर को जो है आपका श्री कृष्ण जी है बिहार स्तर पर पहले सत्याग्रही के रूप में उभरे, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो है आपका गया में जो है गौरी शंकर सिंह जो है वे सत्याग्रह प्रारंभ किया, यानी कि गया से जो है सत्याग्रही के तौर पर कौन उभरे तो गौरी शंकर सिंह। गया गौरी ये ध्यान में रखना है। सिलाव श्याम नारायण श्याम नारायण, है ना। तो सिलाव में श्याम नारायण सिंह सत्याग्रही बने। उसके बाद गया में जो है कुछ महिला भी सत्याग्रह इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में जो है वो सम्मिलित थे। तो जैसे प्रियवंदा देवी थे, जानकी देवी थी, जगत रानी देवी थी। तो ये प्रमुख जो है महिला सत्याग्रही भी थे जो गया से थे और इन्हें भी जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद आपका जो है लगभग मई 1942 तक, कब तक मई 1942 तक पूरे भारत स्तर पर लगभग 25,000 सत्याग्रहियों को दंडित किया जा चुका था अर्थात गिरफ्तार किए जा चुके थे। तो हमने पढ़ा, आप जो है नियर अबाउट देख रहे हैं जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह हुए उसमें जो है भारत छोड़ो आंदोलन से इसका जो है आपका संबंध है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि जिस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन से पूर्व जो है वो आपका दांडी मार्च निकाला गया था और पहले महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है दांडी में समुद्र तट पर जाकर के और वहां जो है नमक अपने हाथों से बना करके और वो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को जो है वे वहां से जो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करते हैं। उसके बाद जो है देश के कोने से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन में लोग भाग लेते हैं, जिसका बिहार के परिप्रेक्ष्य में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, है ना, कि बिहार में जो है सबसे प्रथम बार जो है सारण और आपका चंपारण से जो है आपका विपिन बिहारी वर्मा के द्वारा जो है वहाँ नमकीन मी से नमक बना करके वहां से जो है बिहार में सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ था और अंततः जो है 18 मई 1932 ईस्वी जो है बिहार में जो है बिहार कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है। तो मुख्य बातों को हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है। तो ये जो आपका है व्यक्तिगत सत्याग्रह, यहाँ से पृष्ठभूमि तैयार हुई किसका, आपका भारत छोड़ो आंदोलन का। तो हम लोग जो है अगले वीडियो में भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तब के लिए धन्यवाद।